सबसे पहले आज हम मानसिक योग्यता के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उनको आपको ध्यान से देखना है और जवाब भी देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे 4 प्रश्न ABCD दिए हैं और इनमें जो भिन्न आकृति है, 4 में से एक आकृति क्या है, भिन्न आकृति है। उस आकृति को आपको ढूंढकर चयन करना है, बताना है। प्रश्न समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हमें 4 आकृति दी है। एक आकृति है ये, दूसरी आकृति है बी, तीसरी है सी और चौथी है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो तीन दो तीलियां हैं और वो तीलियां बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रही है। कितनी एंगल बना रही है? 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। लेकिन लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो कोई जुड़ा है क्या? कोई ऐड हो तो बताना मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री या 0 डिग्री एंगल है और इस वाले में भी 90 डिग्री एंगल है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर विल बी सी। इसने आने सही जवाब दिया था। सही उत्तर हमारा है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एस आकृति दिखाई दे रही है और दूसरे में भी एस आकृति, तीसरे में भी एस, चौथे में भी एस। लेकिन ए, बी और सी तीनों आकृतियाँ क्या है? बिल्कुल समान आकृति। ये जो आकृति है ये इसके जैसी है पूरी, ये भी एक जैसी। तीनों आकृतियाँ क्या है? ये तीनों आकृतियाँ समान है। लेकिन ये चौथी आकृति जो आपको डी वाली दिखाई दे रही है, ये डी वाली आकृति बिल्कुल अलग है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये आकृति थोड़ी सी जो है घूमी हुई है, मिरर इमेज दिखाई दे रहा होगा आपको। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या है? डी। डी, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भिन्न आकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये ए और सी और डी, ये तीनों आकृतियाँ क्या हैं? तीनों क्या है? एक जैसी, लेकिन बी आकृति पूरी तरह से अलग दिख रही है आपको, है ना? इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो भिन्न आकृति है चारों में से। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सरल आते हैं कुछ प्रश्न, तो उन्हें अच्छे से करना है आपको। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको चारों आकृतियों का अवलोकन करना है और चारों आकृतियों में आप अगर ए वाली आकृति को देखेंगे तो आपको दिखाई देगी कि ए वाली आकृति पूरी तरह से क्या है? अलग है। ठीक है ना? पूरी तरह से क्या है ये आकृति? जैसे जी बेटा, क्यों अलग है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इसको देखें और जब इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये क्या होगा? उल्टा होगा। और जब इसको भी अगर हम यहाँ लाएंगे, इसको घुमा के लाएंगे भले हम, ठीक है ना, इसको अगर हम जो है घुमा के लाएंगे अगर हम, तब भी ये पूरी आकृति क्या होगी? पूरी तरह से क्या होगी? अलग हो जाएगी, पूरी तरह से उल्टी। ये बिल्कुल समान हो गई। ए वाले में और इनमें अंतर दिख रहा आपको, है ना? इसी प्रकार अगर आप इस आकृति को भी देखोगे तो क्या होगा? इसको अगर हम घुमा के पहले देख लेते हैं, इसको हम घुमा लेते हैं तब ये लाते हैं, तब भी हमको दिखाई दे रहा है कि ए वाली जो आकृति है, ये वाले जो यहाँ पे हिस्सा हमने देखा था, ये हिस्सा पूरी तरह से ए, बी, सी और डी से
इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। ए ऑप्शन जो है वो क्या है, भिन्न आकृति है, इन चारों में बिल्कुल अलग है। तो आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। इसी में और अब देख लेते हैं हम इसी में जो है भिन्न आकृति के 4 प्रश्न हो गए। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हो जाए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो है 5, कहाँ गया 5, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है। फिर निर्देश पढ़ना चाहिए। तो निर्देश अगर हम पढ़ते हैं तो निर्देश में हमको समझ में आ रहा है कि समरूप आकृति देखना, जिसको जवाब आता है वो जवाब दे सकता है, ठीक है। जिसको जवाब आता है वो जवाब दे सकता है। तो समरूप आकृति यानी बिल्कुल समान आकृति आपको, तो ये प्रश्न आकृति है। तो प्रश्न आकृति को देखकर आपको मैच करना है कि बिल्कुल सेम कौन सा। तो ए वाला तो सेम नहीं है, बी वाला भी सेम नहीं है, सी वाला और डी, इन दो में हमको मैच करना है। कौन सा ऑप्शन आपको सेम दिख रहा है बताइए, सी या डी। तो ये सी में भी अलग है, डी बिल्कुल सेम है। क्यों? हाँ बेटा, हाँ क्यों, क्योंकि देखिए सी में क्या हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, दो हिस्से हैं 1 और 2। हिस्सा एक तो है 1, ठीक है, इसमें 1, और इसके बाद अभी फिफ्थ वाले की बात चल रही है, आप 7th पे आ गए। ये 2, ये 2 यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा, और आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे ये वाला हिस्सा 1, और इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हिस्सा है ये 2, क्या होगा, आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि 1 और 2 वाले हिस्से में डिफरेंस बदल रहा है, ठीक है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होने जा रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है 6, ना कि 7। तो हम 6 वाला करेंगे, 7 बाद में देखेंगे, पहले 6 वाला। 6 वाले क्वेश्चन में हमें मैच करना, पूरा पूरा मैच करना, ए, बी या सी या डी, कौन सा ऑप्शन। सी मैच हो रहा पूरा, सी वाला पूरी तरह से मैच हो रहा है। ए वाला मैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वही बताया, दो हिस्से जो हो रहे हैं इस लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट होने के बाद, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों हिस्सों, इन हिस्सों में आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है और ये यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है, उसमें भी आपको ये देखना है कि कौन सा मैच हो रहा है। तो आपको सी वाला जो है वो देखने को मिलेगा, बिल्कुल समान है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, द राइट आंसर विल बी सी। बिल्कुल एक एक चीज को आप देखेंगे, जल्दीबाजी करने में कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। ऐसे एग्जाम में भी ये बच्चे गलती करते हैं, जल्दीबाजी के कारण ये गलतियां होती हैं। क्योंकि प्रश्न तो काफी सरल होते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में सरल प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 7th वाले क्वेश्चन में भी हमको सेम क्वेश्चन मिलान करना है, सेम क्वेश्चन, सेम आकृति कौन सी। एक पहले तो इसको हम देखते हैं, ए, क्योंकि चलो बी वाली, सी वाली और डी, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए वाली बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसी आकृति है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ए इज द राइट ऑप्शन।
आगे चलते हैं हम। हमारे पास प्रश्न आकृति है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका बिल्कुल सेम आपको देखना है। तो यहाँ पर तो नीचे हो गया, ये भी अलग है, ये भी अलग, और डी, यस डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी बिल्कुल सेम आपको भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सेम है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर है, डी वाला हमारा राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, आपको आ रहा है और जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। पहले हमको ये देखना है कि इसमें हमें करना क्या है। तो हमें ये करना है कि यहाँ छोटी जो आकृति है, ये जो छोटा हिस्सा है, ये छोटे हिस्से को हमें भरना है। ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा हमें भरना, ठीक है ना। इस आकृति को हमें भरना है कि यहाँ पर क्या है। तो ध्यान से देखना बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से सभी को हम लगा के भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो मैं आपको, हाँ देखते हैं, पहले ए वाला चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक द फर्स्ट ऑप्शन ए, व्हाट विल द आंसर। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ बिठाएंगे, अगर बिठाने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, नहीं यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं हो रही है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत। हम अब ऑप्शन देखेंगे, बी वाले ऑप्शन को हम अगर हम बिठा के देखेंगे तो क्या होता है। इसको अब जब हम यहाँ ले जाते हैं तो क्या ये सिमिलरिटी हो रही है, चारों खाने समान हो रहे हैं। हाँ बच्चों, सेम हो रहा है कि कुछ अंतर आ रहा है, सेम हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी। लेकिन हम दूसरे भी ऑप्शन मैच करके देख लेते हैं एक बार। वैसे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बट हम एक बार इसको भी यहाँ पर ले जाके देखते हैं इससे कैसी आकृति बन रही है। तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी हमको दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा काला वाला हिस्सा बाहर निकल गया, इसलिए आंसर ये वाला भी गलत है। तो डी वाला ऑप्शन देखते हैं, डी वाला ऑप्शन भी हम बिठाएंगे। तो इसको हम बिठाएंगे और इसको जब हम बिठाएंगे तो यहाँ भी सिमिलरिटी नहीं होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी वाला हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अगर देखेंगे, सभी क्वेश्चन को आसानी से बनने लग जाएंगे। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th वाले में हमें देखना है कि किस प्रकार से घूम रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक तो लाइन हमारी ये यहाँ गई है, देखिए ये लाइन, तो दूसरी लाइन हमारी यहाँ से कैसी गई, इस प्रकार से ये लाइन हमारी गई, ठीक है, ये लाइन, इसकी लाइन हमारी यहाँ से गई है, ये गई, और चौथी लाइन जो है वो कैसी जाएगी, इस कोने से ऐसी जाना चाहिए। तो ऐसी लाइन किस में है हमें देखना होगा। एक तो यहाँ पर है ये, थोड़ा सा इसको और घुमा लेते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है पहली, ठीक है ना। और ये तो होगा नहीं, तो बी तो होगा नहीं, बी ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन नहीं, तो बी को हम कैंसिल कर देते हैं। पहले बी ऑप्शन को हमने कैंसिल, बी तो होगा नहीं, अब बी नहीं होगा तो ए सी और डी, ये डी ऑप्शन है, ए बी और डी में से कोई सा होगा। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अब दूसरे उसको देखना है, तो ये जो ब्लैक वाला जो है हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो पूरा है ऊपर वाला, इसी का इसी का जो है वाटर इमेज वो बन रहा है, ठीक है, इसी का क्या बन रहा है, वाटर इमेज बन रहा है, ठीक है। इसका वाटर इमेज जो भी बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी को हम बच्चों ध्यान से देखना, इसका हम क्या करेंगे, वाटर इमेज यानी कि बिल्कुल उसको घुमा के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है, तो ये यहाँ पर आने पर कौन सा, तो ये देखो इस प्रकार से ये पूरा घूम जाएगा और ये ऑप्शन है। तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों, इसको हम
मिलान करते हैं, ए वाला है क्या? नहीं है। बी वाला? नहीं है। सी वाला? जी हाँ, सी वाला बिल्कुल समान दिख रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है, 10th हो गए। हम अब जो है 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन में हम क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखेंगे हम ध्यान से, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में करना क्या है? 11th क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि कौन सी आकृतियां बिठाने पर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हम ए वाले को चेक करते हैं। ए वाले को अगर हम चेक करेंगे क्या होगा, अगर ए वाली आकृति वहाँ जाएगी, एक एक लाइन का ध्यान रखना ना हमें, ठीक है। एक एक लाइन को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ये यहाँ पर अगर जाती है तो कोई भी अच्छी सिमिलरिटी नहीं मिल रही, इसलिए इसको हटा दें। अब बी वाले को चेक करते हैं। बी वाले को चेक करते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। बी वाले को अगर यहाँ बिठाएंगे तो भी कोई सिमिलरिटी नहीं मिल रही, पूरे चारों खाने एक जैसे नहीं हो रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, सी वाले को। सी वाले को अगर हम बिठाएंगे तो सिमिलरिटी आपको मिल रही, ठीक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर है। लेकिन इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ना, क्या बताया? वाटर इमेज। ऊपर वाली आकृति जो है उसका, उसको क्या करना है आपको, उसका वाटर इमेज आप बनाओगे तो क्या होगा, जो भी आएगा वो यहाँ पर होगा ना, देखो सेम। और इस प्रकार आप इस खाने को देख सकते हो कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप वाटर इमेज उसकी बना के भी कर सकते हैं। क्लियर? वाटर इमेज बनाना आसान होता है। एक लाइन खींचते हैं हम, एक लाइन खींचते हैं, और जैसे इस खाने का ही बना लेते हैं, केवल हम एक खाने का बनाते हैं, ठीक है। एक खाने का ही बनाते हैं, जिस खाने का हमको वाटर इमेज बनाना है। तो क्या करेंगे, इस आकृति को बनाकर उसके नीचे या उसी पेपर में भी हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर में भी हम कर सकते हैं रफ काम। तो ये एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद हमें वाटर इमेज बनाने के लिए उस लाइन को पूरा नीचे लाना है। इस लाइन को भी नीचे लाना है वाटर इमेज बनाने के लिए, फिर ऊपर वाली लाइन को नीचे मिलाना है, मिला देंगे। फिर ये लाइन सीधी आ रही है तो इसको भी सीधे आन देंगे, जो सीधी आती है वो सीधी आती है, खड़ी लाइन, खड़ी लाइन, ठीक है। फिर ये लाइन इस इधर गई तो ये लाइन किधर जाएगी, ये जाएगी, ठीक है। फिर एक लाइन आड़ी गई थी तो ये लाइन इसी जो है आगे बढ़ा के आप इसको थोड़ा सा एक बॉक्स जो है हमें यहाँ पर, ये जो है इस प्रकार से हम वाटर इमेज बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों? सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सी, सी वाला ऑप्शन सी। इस प्रकार आप वाटर इमेज बना के कर सकते। देखो इसका भी हम वाटर इमेज बना के करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सरल विधि होती है, ठीक है। ये जो है हमारी आकृति है और इसका वाटर इमेज आप एक एक लाइन को अगर बनाने जाओगे, वाटर इमेज बनाओगे तो वो ऐसी बनेगी। और मैच कर लो कौन सी आकृति से, शुरू से देखते हैं। वन नहीं, ए नहीं, बी बिल्कुल नहीं, सी, सी देख लीजिए, सी मिल रही क्या? नहीं। दो लाइन चाहिए हमको नीचे, लेकिन यहाँ दो लाइन ऊपर है, ये भी नहीं। फिर कौन सा आंसर है? हमको यहाँ पर इधर वाली आकृति है ना, तो इसका हम मिरर इमेज बना लेते हैं, ठीक है। किसका है मिरर इमेज? इसका, क्योंकि यूं तो वन वाटर इमेज में तो हम ये वाला ए वाला देखने को मिल रहा है ना, ये वाला तो बन नहीं रहा है। इसको अगर आप फिक्स भी करेंगे तो क्या होगा, नीचे दो लाइन जा रही, इसलिए ये वाटर इमेज से नहीं बनेगा, ये बनेगा इस वाले से, इसके मिरर इमेज से बनेगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए
यहाँ लाएंगे और इसका फ्लिप हो जाएगा, ऐसा। और ये जब आकृति यहाँ बैठेगी, देखो बैठे ना, तो ये फिक्स हो जाएगा। कौन सा हिस्सा हमारा बनेगा? इस हिस्से का, मिरर इमेज। ठीक है, इस हिस्से का क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। ओके, और ये जब यहाँ बैठेगा तो इसका मिरर इमेज बना लो। कौन सा ऑप्शन सही है फिर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आपको समझ आया? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इस प्रकार आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी एक के बाद एक सीरीज जो है, सीरीज पूरा करना है हमको। सीरीज श्रेणी क्रम को पूरा करना है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए जो है हमें सामने उत्तर चित्र दिए, उनमें से एक सही होना चाहिए। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये आकृति क्या हो रही है? ये आकृति घूम के जो है क्या हो रहा है? आकृति घूम के क्या हो रही है? तो कुछ बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में भी देख सकते हो आप वीडियो को। मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप इसको बाद में भी देख लेना। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बच्चा आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये आकृति, पहली जो आकृति है, इसी को घुमाते जाना है। इसी आकृति को पहले तो यहाँ पर आई, उसके बाद ये आकृति क्या हुई? घूमी। ये आकृति घूम के कहाँ जाएगी? राइट में घूमी है कि लेफ्ट में? तो राइट में रोटेट हो गई, ऐसी हो गई। ठीक है, फिर ये आकृति और घूमी और वापस से राइट में रोटेट हुई और ये घूम के ये ऐसी हो गई। तो यहाँ इसके बाद और रोटेट होगी, राइट में लेफ्ट रोटेट हो गई, ऐसी हो जाएगी और ये यहाँ आएगी। कौन सा आंसर सही हमारा? ए। ए और बी, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। बताइए कौन सा होगा? ए। क्यों? क्योंकि बिंदु की जो लोकेशन है वो बिल्कुल कोने में ही है, वो बदली नहीं है। इस प्रकार ए वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, ए वाला आंसर हमारा सही होगा। ओके, तो इसलिए हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन को हम बोला लगा देंगे और चूज कर लेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में ये जो दो लाइन्स हैं, जो कर्व है, उन कर्व में हो रहा है क्या? देखो, गोला जो है, ये गोला जो है, ये गोला क्या हो गया? एक के अगले वाले उसमें दो गोले हो गए, एक गोला और ये दो गोले हो गए। और उसके बाद इस अगली आकृति में तीन गोले हो गए, एक, दो और तीन, थ्री सर्कल हो गए। तो अगली में क्या होंगे? फोर सर्कल होंगे। फोर सर्कल वाली कौन कौन सी है? 1 2 एंड 3। तो ये बी वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, बी वाले को तो हम काट देते हैं। बी वाले को तो क्या कर देते हैं हम? कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि बी वाला तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तीन गोले हैं और हमको चाहिए चार गोले। अब हम देखते हैं किस प्रकार से हो रहा। तो ये जो कर्व है, ये कर्व देखो, ध्यान से देखो बच्चों, कर्व को हम क्या करते हैं? ये कर्व जो है, ये कर्व पहले अंदर मुड़े थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? कर्व जो है बाहर मुड़ गए, इसको बोलते हैं उल्टा होना। फिर वापस से अंदर मुड़ गए, फिर वापस से क्या होंगे? बाहर मुड़ जाएंगे। तो बाहर मुड़ जाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या है? कैसा हो जाएगा बाहर मुड़ जाएंगे? तो ये जो है ऐसा मुड़ जाएंगे। और
ना, कैसे मुड़ जाएंगे बाहर, थोड़ा थोड़ा मुड़ देते चलो, और एक यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे होगा ना। फिर क्या होगा, गोले, गोले 4 गोले हो जाएंगे, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, सब अंदर ही जुड़ रहे हैं गोले भी, एक गोला यहाँ पर और एक गोला, एक गोला यहाँ। क्लियर, आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा आंसर सही रहेगा, ए बी सी डी में से डी, डी इज द राइट आंसर, डी है ना। आया समझ आपको, समझ में आया। हाँ, इस प्रकार एक एक चीज को आपको देखना है। देखो इसमें क्या हुआ, सर्कल, सर्कल की नंबर बढ़ रही है, एक तो ये, और ये जो कर्व है, ये कर्व किस प्रकार से एक बार अंदर की ओर एक बार बाहर की ओर जा रहा है, इस उन दोनों को हमको देखना है। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, नंबर ऑफ डॉट्स, डॉट्स कितने हैं, तो देर आर 3 डॉट्स इन फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर में 2 डॉट है, थर्ड फिगर में 1 डॉट, तो लास्ट फिगर में एक भी डॉट नहीं होना चाहिए पहले तो, ठीक है ना, एक भी डॉट नहीं होना चाहिए, और तो एक भी डॉट नहीं होगा पहले तो, ये देखना हमको, ठीक है। उसके बाद डॉट तो हट गया, डॉट हटने के बाद और क्या चीज देखना हमको, देखो डॉट हट जाएगा और उसके बाद क्या देखना है, एक चीज हमको, ये डॉट हटा दो, चलो डॉट हटा दें, ये डॉट को तो हम, फिर क्या देखना है, एक चीज आपको क्या देखने को मिल रही है कि लाइंस, लाइन क्या हो रही है, पहले 1 लाइन थी, क्या हो रही है, पहले 1 लाइन थी, फिर कितनी हुई 2 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, अब क्या होगी 4 लाइन्स होगी, तो फोर्थ लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, है ना, फोर्थ लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। क्लियर, तो कौन सा आंसर सही होगा, आपको मिलान करना है और बताना है, तो कौन सा आंसर सही है, ए वाला, बिल्कुल ए वाला हमारी आकृति से मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सही वाला ए हो जाएगा। आपको समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 16 क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन दे रखी है और एरो दिया है, तो फर्स्ट एरो, फर्स्ट फिगर में, बेटा माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ करो। फर्स्ट फिगर में 1 एरो, देन 2 एरोज, देन 3 एरोज, एंड नेक्स्ट जो हमारी फिगर होगी उसमें कितने एरो होंगे, 4 एरोज। एरो का आपको मूवमेंट देखना है, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, तो पहली में ऊपर, दूसरी में ऊपर नीचे, फिर 2 ऊपर फिर नीचे, तो चौथी में एक क्या होगा, हाँ? देखो हर बार क्या हो रहा है, एक बार ऊपर फिर दूसरा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना, तो अब नीचे की ओर आएगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों बताओ, सोचो दिमाग लगाओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फिगर तो ये वाली, ये फिगर तो रहेगी, एक फिगर इसमें और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, कौन सा, ऊपर जोड़ दूं, यहाँ पर, यहाँ जोड़ दूं, क्या हो जाएगा आंसर, सी, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सही जवाब दिया आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 हमने देखा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, दो का जो पेयर है उसको देखकर नेक्स्ट दो पेयर को कंप्लीट करना। क्लियर? कैसे होगा ये ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए पहले पेयर में क्या सिमिलरिटी आपको दिखी। यहाँ पर जो था, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में क्या हुआ है, इस सर्कल में और नेक्स्ट सर्कल में अंदर की जो फिगर है वो क्या हुई है, इसमें कंप्लीशन हुआ है। पहली जो फिगर है यहाँ पर ये इनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ भी कंप्लीट होगा, ये इतना सा फिगर जो, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो फिगर है ये यहाँ बैठ जाएगी, तो ये कंप्लीट हो, है ना। तो क्या आंसर, कौन सा आंसर आएगा हमारा सही? तो यस, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें क्या हो रहा है, इस वाले सर्कल में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक फिगर जो दे रखा है, एक छोटा सा दो लाइन का एक फिगर यहाँ पर आ गया, और अगले वाले में उसके अपोजिट में एक और फिगर आ गया। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये जो फिगर है, ये ऐसा कहता फिगर यहाँ पर भी एक जुड़ जाएगा अगले वाले में, तो क्या होगा हमारा आंसर। कौन सा मैच हो रहा है इसमें का, सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो ऐसा ही दिख रहा है। क्लियर? तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला 19th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में 19 में एक लाइन जो है वो वर्टिकल गई थी, दूसरे में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी, हॉरिजॉन्टल लाइन इसी जुड़ गई। दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर? ठीक है, ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वर्टिकल लाइन है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी तो आंसर हो जाएगा। तो डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में एक सर्कल था, उस पर दो डॉट ऊपर और नीचे आ गए। तो ऐसे ही एक क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या आने वाले हैं, स्क्वायर के लिए भी दो डॉट आने वाले हैं, लेकिन डॉट कैसे होना चाहिए, ऊपर की बाहर के अंदर, ये हमको देखना है। तो हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ आएंगे और दो डॉट आएंगे। ठीक है, ये डॉट कैसे आएंगे, ये डॉट कैसे आएंगे, हाँ बताओ, ऊपर और नीचे आएंगे, अंदर की बाहर आएंगे, हाँ बताओ, बाहर आएंगे ना। ऐसा एक डॉट ऊपर आएगा और एक डॉट नीचे आएगा। एक डॉट और बना लेते हैं, कहाँ बनेगा, वो बाहर बनेगा के अंदर, बाहर बनेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होने वाला। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार हम क्वेश्चन 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें करना है कि ज्यामिति चित्र जो है उसको पूरा करना है। ज्यामिति चित्र जो है उसको पूरा करना है ना, यहाँ पे आप लिखा हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस आकृति को देखो, इस फिगर को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो सभी फिगर को हम लगा लगा के, सभी फिगर को हम लगा लगा के, तो यहाँ पर तो देखो ये हिस्सा जो है दिख रहा है, ये पूरा अलग है, बी वाले में भी अलग है, सी वाला भी अलग है, डी वाला बिल्कुल सेम दिख रहा, डी वाला बिल्कुल सेम दिख रहा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सेम होने वाला है, सही आंसर हमारा
होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपको आउटलाइन जो है देख रहे हो आप, ये आउटलाइन को हमको ध्यान दो, इस आउटलाइन को आप यहाँ रखने वाले हो और देखने वाले हो कि क्या हमारा आंसर सही हो रहा है। तो बिल्कुल सही हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यस, आंसर इज डी। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो कौन सी फिगर फिक्स होने वाली है उसे हम देखेंगे। तो सी, सी वाला, ओके, सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जब हम फिक्स करेंगे तो बिल्कुल फिक्स होने वाला ये है ना, इसको हम जब ले आके यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा बिल्कुल, और हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट होने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यस, द ऑप्शन कौन सा 21 में डी वाला और 22 में सी वाला ऑप्शन हमारे सही। आपको समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 22 के बाद 22 हो गया। अच्छा, अब 22 के बाद हम 23 की ओर चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 वाला जो है हम जो है इसको भी लेने वाले हैं अब आगे। 22 इस वाले में है, इसी में से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 अवेलेबल नहीं। 23 वाला देखिए आप। 23 में क्या होगा, फिगर जो है कम, कौन सी फिगर जो है इसमें कंप्लीट हो रही है, ए, ए वाला बिल्कुल फिक्स हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए ए वाला और ए वाला बिल्कुल सही दिख रहा है। इसको हम अगर वहाँ पे लगाएंगे तो बेटा ये भी आपको लग रहा है कि यस, दैट इज अवर आंसर। बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए ऐसा आपको देखना है कि बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो इसको हम जब यहाँ लगाएंगे तो नीचे जो है लाइन बिल्कुल बराबर दूरी होना चाहिए, और ये दूरी यहाँ पर जो दूरी रखी है अभी इसमें तो बिल्कुल फिक्स नहीं हो रहा है, बट सभी को अगर देखें तो हाँ, ए वाला ही बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा, और हम कह सकते हैं कि ए वाला ही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि ये जैसे अंदर बैठेगा तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, बन जाएगा एक ट्राइंगल बन जाएगा। और ये ट्राइंगल जो है वो इस प्रकार से एक ट्राइंगल हमारा, इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनने वाला। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज आर राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन नंबर 24 को अगर देखें तो कौन सी फिगर यहाँ पर बिल्कुल फिक्स होने वाली है। तो आपको बीच में ट्राइंगुलर दिख रहा है, तो ये ट्राइंगुलर इसमें ही है और इसमें है, लेकिन इसमें यहाँ पर सर्कुलर नहीं है, हमको सेमी सर्कुलर। तो यहाँ भी ए वाला ऑप्शन हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ सर्कुलर, फिर ये ट्राइंगुलर, फिर ये ट्राइंगुलर एंड देन सर्कुलर। यही फिगर हमको चाहिए, है ना। तो यही फिगर हमको चाहिए आप फिक्स करने के। तो क्या बन जाएगा, इससे हमको मिलेगा जो फिगर मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक सर्कल। क्या मिलेगी, एक सर्कल मिलेगा, और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आप ऑप्शन ए वाला जो है वो सही उत्तर। इस प्रकार आपको बड़े ध्यान से एक एक टुकड़े को देखना है, और हमारा ऑप्शन जो है सही वाला ढूंढना
अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दर्पण दर्पण प्रतिबिंब जो है, दर्पण प्रतिबिंब हमको ढूंढना, क्या ढूंढना है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए देखो दर्पण हमारा क्या है, दर्पण कहाँ है? दर्पण उन्होंने ऊपर रख दिया है, कभी दर्पण ऊपर भी हो जाता है, ठीक है, दर्पण ऊपर भी हो जाता है। तो यहाँ दर्पण ऊपर रखा है और इसका बिल्कुल ऊपर कर देना है इसको। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों आप, इस फिगर का दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नीचे आकृति वो ऊपर हो जाएगी और जो ऊपर है वो, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे। तो ये जो आकृति इसको पूरा घुमाना है, क्या करना है? पूरा घुमाना, ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, ऊपर चली जाएगी। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। कैसे घुमाएंगे आप ध्यान से घुमा सकते हो, या एक एक फिगर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रोटेट हो जाएगा और ये इस प्रकार से घूम जाएगी, घुमा दी मैंने, ऊपर रख देता हूँ। तो देखो नीचे वाली जो है ये फिगर, ये वाली फिगर यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और ये वाली फिगर यहाँ पहुँच गई, और ये वाली फिगर, ठीक है, फिर ये वाली फिगर आपकी यहाँ पहुँच गई, और जो ऊपर वाली फिगर है, ये वाली ऊपर वाली फिगर है वो दूर चली गई, बहुत दूर, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट में चली गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब में फिगर बिल्कुल जो पास होती है वो पास रहती है, जो दूर होती है वो दूर चली जाती है, और जो दाएं वो दाएं रहेगी, बाएं वो बाएं। इस प्रकार हम दर्पण प्रतिबिंब। सही ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? विच इज आर, तो आपको देखने को मिल रहा है कि क्रॉस क्रॉस सर्कल सर्कल, लेकिन ये, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। अगला है 26 वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें अब यहाँ पे दर्पण जो है वो ऊपर नहीं है, यहाँ पे ये है, दर्पण कहाँ पर है? तो ये फिगर को हमको, इस फिगर को हमको क्या करना है? इस फिगर को हमको ध्यान से देखना, इसको फ्लिप होगा वो, ये फिगर जो है सामने आएगा तो घूम जाएगा, क्या होगा? ये घूमेगा। कैसे घूमेगा? इस प्रकार से जो दर्पण में कैसा दिखता है, बिल्कुल उल्टा दिखता है। देखो ये जो हम जो डार्क वाला जो हिस्सा है, डार्क वाला हिस्सा जो है वो कहाँ जाने लगा? दूर चला गया। कहाँ चला गया? दूर चला, ठीक है ना। बाकी हिस्से में तो खाली है, खाली में तो जल्दी समझ आ जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। विच इज आवर राइट आंसर, बताओ। ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27। या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी, इसमें एक एक डायग्राम को हमको देखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखना। 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। इस फिगर को यहाँ देखेंगे और उसको फ्लिप कर देंगे, मतलब हम मिरर इमेज बनाने वाले हैं। मिरर इमेज इसकी होने वाली है ऐसी। कैसे? आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो पास में वो पास में रहेगा, और इधर वाला इधर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ आ गया, और जो दूर वाला हिस्सा है, जो दूर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? दूर वाला हिस्सा, ये दूर वाला हिस्सा दूर चला, और इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा भी कहाँ हो जाएगा? ये वाला हिस्सा यहाँ पे चला गया। कौन सा आंसर सही है बताओ? सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा
राइट आंसर होने वाला। गुड, वेरी गुड। तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज आवर। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी, आपको घबराना नहीं है। और बड़े ध्यान से एक एक फिगर को उल्टा करते जाना है। देखो ये लाइन यहाँ आ रही है तो ये लाइन इधर होगी। जब इक्वल टू का तो बहुत जल्दी समझ आता है, सर्कल का जल्दी समझ आ जाता है। बस इसको अपोजिट में भेजना है। और ये जैसे लाइन यहाँ पर आ रही, इस लाइन को देखो आप ध्यान से, इस लाइन को देखो, ये देखो ये लाइन ऐसी हो गई। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो वो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि उसका निचला हिस्सा बड़ा पास रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा दूर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना। जब ये जो लाइन है इधर हुई तो ये लाइन इधर, आपको ये चीज़ समझनी। ये लाइन नीचे वाली जैसी हुई तो ये लाइन क्या हो गई, से दूर हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप ध्यान से एक एक चीज़ों को देखोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सभी लेटर्स जो हैं, जितने भी लेटर हैं बच्चों, उन लेटर्स को आपको उनका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर ये यूनिटी लिखा हुआ है, लेकिन यूनिटी जो है इसका जब हम प्रतिबिंब देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब, तो बिल्कुल वाई जो पहले है वो दूर है। यस, हाँ, कौन सा, सी ऑप्शन। इस प्रकार से देखो, जो पास में है वो दूर हो गया, जो पास में है वो दूर हो गया, और जो दूर है वो पास में हो गया। फिर जो है इधर वाला जो है फिगर, वाई का वाई रहता है, टी का टी रहता है, आई का आई, एन उल्टा हो जाता है। एन, एन बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है ना, एन उल्टा हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सेम है। वाई टी आई, एन उल्टा होना चाहिए, तो एन सभी में सेम बनाते हो, इस वाले में उल्टा है, ये वाले में। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम 29 की ओर चलेंगे। 29 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में हम पेपर को फोल्ड करने वाले क्वेश्चन देखते हैं, और उसमें कुछ भी खोलने के बाद क्या आकृति बनती है वो वाले। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे बच्चों आप। पहले तो एक पेपर लिया है, पेपर थोड़ा सा अलग है, ये पेपर बिल्कुल अलग है। ये पेपर जो है इस प्रकार का पेपर है आज, है ना, पूरा रेक्टेंगुलर भी नहीं है और पूरा स्क्वायर भी नहीं। ऐसा तो ये एरो का निशान दिख रहा है आपको, एरो के निशान मतलब यहाँ से फोल्ड करना है। तो हमने उसको क्या किया, यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड हो गया फोल्ड। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, वहाँ पर दो जो है उसमें छेद किए। क्या किया, छेद, एक तो यहाँ किया और दूसरा नीचे किया, एक यहाँ पे और किया। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। तो खोलने पे मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसको फोल्ड भी कैसे किया है, फोल्ड करने के लिए एक लाइन बनाई इसमें ना, फिर से देखो ध्यान से। क्या किया यहाँ पर, एक बार तो आधा फोल्ड किया, उसके बाद एक बार और फोल्ड किया, मैंने एक ही बार फोल्ड किया था। ध्यान से देखना फिर से, सिंगल फोल्ड ही हुआ था। हाँ, एक बार तो पहले इसको इतना फोल्ड किया था, तो इतना फोल्ड किया था, है ना, और उसके बाद आधा फोल्ड और होना है।
फोल्ड करने के बाद उसको आधा फोल्ड और करना है, ठीक है ना। इसके बाद उसमें फिर हमको कट करना है, कट लगाना है। तो ये आधा फोल्ड और करेंगे, उसके बाद ये कट लगाना है, गलत हो जाए वरना। और उसके बाद उसको खोलना है, ठीक है। उसके बाद उसको खोलना है। यहाँ पर हमको ये कट जो है कितने मिल जाएंगे, जितने फोल्ड के उतने मिल जाएंगे। पहला फोल्ड जो था वो आखिरी में होगा और जो आखिरी वाला फोल्ड था पहले दिखाई देगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो दिख रहा है इसको जो यहाँ पे हम खोलते हैं, ठीक है, यहाँ खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जो दिख रहा है आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर, कट यहाँ मिल जाएगा। तो ये कट यहाँ पर मैं बना दूँ, ये बना दूँ। फिर एक कट का मिल जाएगा आपको यहाँ। फिर इसका जो है ना मिरर मिरर इमेज मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। इसका क्या मिलने वाला है आपको, इसका मिरर इमेज जो है आपको मिलने वाला, ये यहाँ पर मिरर इमेज, ठीक है ना। मिरर इमेज आपको ये यहाँ पर बैठा है। कौन सा आंसर सही आ रहा है बताइए। यस, सी, ऑप्शन सी जो है वो आपको सेम दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर, वेरी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 हम देख सकते हैं। ऑप्शन सी जो है हम लगा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 30 में एक जो हमें, हाँ, जो रेक्टेंगल है वो, उसको उसके डायगोनली इसको फोल्ड किया, फिर यहाँ से भी फोल्ड किया, उसके बाद दो डॉट बनाए। ये डॉट जो दो डॉट दिख रहे हैं वो डॉट यहाँ भी आ जाएंगे, पहले उसको फर्स्ट फोल्ड में जहाँ रहेंगे वहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ भी दो डॉट हो जाएंगे। क्लियर, दो डॉट कहाँ मिल जाएंगे आपको, ये एक डॉट तो यहाँ मिल जाएगा और एक डॉट यहाँ मिल जाएगा, इसे दो डॉट हमको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद इसको जो पूरे को खोलेंगे, तीर जो दिख रहा है ना लास्ट वाला खोल, तो ये चार डॉट जो रहेंगे वो चार डॉट यहाँ भी हमको मिलेंगे। तो चार डॉट तो यहाँ मिलने वाले हैं और चार डॉट यहाँ मिलने वाले हैं। कहाँ है ऐसा आंसर, सी वाला, सी वाला का। लेकिन बी में भी ऐसे ही है। अब बी और सी में क्या अंतर है आपको ये देखना, बी और सी में क्या अंतर है वो आपको देखना है। जो डॉट पास में है, क्या वो के वही डॉट आपको ऐसे ही मिलेंगे या दूर हो जाएंगे और पास हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब हमने इसको फोल्ड किया था, ये वाला हिस्सा जो फोल्ड किया था, ये वाला हिस्सा जो फोल्ड हुआ है, ये वाला हिस्सा जो फ्लिप होके क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, यहाँ आ गया ना, ठीक है ना। और उसके बाद डॉट लगे, तो जब वो वापस घूम के इधर आएगा तो दो बिंदु जो वहाँ पर है वही दो बिंदु यहाँ बिल्कुल बराबर आने वाले हैं, बिल्कुल बराबर आने वाले हैं। और फिर क्या हो जाएगा, बराबर आने के कारण सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि बराबर आएंगे, बिल्कुल जोड़े नहीं होंगे, ठीक है, पास में नहीं बिंदु है वो एक जैसे यहाँ बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यहाँ हमने फर्स्ट फोल्ड ऐसा किया है और सेकंड फोल्ड यहाँ से किया। उसके बाद ये फिगर जो है, तो यहाँ मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पहले तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या हो जाएगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो फिगर है
जो फिगर है यहाँ पर क्या होने वाली है, उसकी इमेज बनने वाली, फ्लिप होने वाला है। ठीक है, फ्लिप हो जाएगा वो इस प्रकार, और यहाँ पर वो पेड़। बताओ क्या आंसर आएगा? और बोले सी। गुड, देखते ना, यहाँ पर आप बना भी सकते हो इसको। पहले बना लेते हैं, चलो बनाने से वो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल तो पूरा करना है, सब इस सर्कल को कंप्लीट करना है। दिख रहा है आपको सर्कल? ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा खुलने पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो फिगर है, ये फिगर यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर इधर से इधर, और ऐसी ही फिगर नीचे बननी है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये भी यहाँ बन जाएगा और इधर से इधर। तो ऐसा जो है फिगर हमको, वो फिगर हमको यहाँ पर मिलने वाली। ठीक है ना, ये फिगर जो है हमको यहाँ मिल जाएगी, थोड़ी सी इसको घूमती हुई मिलेगी। आ जाएगा, बताओ आंसर कौन सा आएगा? और ये वाली उधर उस और भी मिलने वाली है सेम। ठीक है, ये वाली फिगर यहाँ मिलने वाली, चार सब दूर उनको बना के देखना आप। सी वाला आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब बेटा। ये ऐसा बनेगा, नीचे भी बनेगा ऐसा ही, और इधर भी बनेगा, और ऐसा जो हमने यहाँ बनाया है, ये जो लाइन है, इस लाइन के दोनों ओर भी हमको इसी फिगर मिलने वाली है। आंसर कौन सा सही मिलेगा? सी वाला फिगर हमको मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में फर्स्ट फोल्ड, देन सेकंड फोल्ड एंड देन दो जो है उसमें ब्लैक जो है फिगर बनी, वो दो की चार हो जाएगी, और चार की फिर क्या हो जाएगी? चार की क्या हो जाएगी? आठ। डी। ओके ओके, बिल्कुल सही है। कौन है ये? एक बार बोलो बेटा तब भी सुन ही देगा, चार बार बोलो तब भी। फिर यहाँ पे क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? ये रोटेट होगा, और ये फिगर यहाँ पर लग जाएगा। कौन सा आंसर सही? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मीन सभी जो है कटआउट से कौन सी फिगर बनने वाली, सभी कटआउट उस फिगर में दिखाई देना। तो देखिए ध्यान से आप, कौन सा है? तो डी वाला देखिए बच्चों, डी वाला। क्या डी वाला सही उत्तर है? डी वाले में चार और फिगर दिख रही है आपको, 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर? बाकी में कटआउट सभी दिखेंगे। 34 वाले में, 34 वाले में क्या होगा? जल्दी से बताइए, समझ होने वाला है। बी वाला देखिए, बी वाले में आपको दिख रही सब फिगर है ना, बाकी दूसरों में ये नहीं दिख रही, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे एक फिगर छोटी और एक बड़ी हो गई है, लेकिन दिख तो सभी रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि बी वाला हमारा आंसर सही। क्लियर? इस प्रकार आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन जो है 35 वाला हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमको एक क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर ये कहाँ दिख रही है। तो देखो ये वाला ये लाइन जो है ना, लाइन क्या हो, इसको घुमा दिया है और लाइन यहाँ पर आ गई। कौन सा आंसर सही रहेगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इस फिगर को थोड़ा घुमा भी दिया है, ऑप्शन सी वाला जो है सही है, क्योंकि उसमें वो दोनों चीजें मिल रही है। 36 वाले में 36 वाले में एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तो ये तीन लाइन यहाँ भी है, तीनों लाइन यहाँ मिल रही है, इसलिए अपना आंसर कौन सा होगा? क्लियर। 37 में क्या करना है, ये आकृति ढूंढना है कि कहाँ छिपी हुई है। छिपी हुई आकृति ढूंढना है, ये वाली आकृति किस फिगर में मिल जाएगी, कहाँ पे छिपी है। तो ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में आपको दिखेगा ये लाइन आड़ी गई, ये गई। फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ उसको। पहले तो देखो यहाँ से ये गई, इधर से ये गई, ठीक है। फिर यहाँ से वो ये इधर, फिर उसके बाद ये यहाँ से नीचे, फिर उसके बाद फिर वो यहाँ पर, फिर उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गए और उसके बाद ऊपर से फिर वो नीचे। ये दिख रहा आपको? इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही ऑप्शन। अब 38 वाला देखिए, 38 कहाँ पे मिल रहा है आपको? 38 ये ऐसा ऐसा ऐसा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर कहाँ पर है? जल्दी बताइए। एक तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद इधर आया और फिर उसका कहाँ है? इसमें 38 वाला डी वाले में दिख रहा है। तो यहाँ से ऊपर आया, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर उसके इधर आया, फिर ये इधर आया और फिर ये गया और उसके बाद ये ऐसा गया और उसका गया, ठीक है। पूरा ना? तो ऑप्शन क्या सही रहेगा? हाँ, कौन सा? डी। तो डी पे बोला। अब 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। ये हमको ऐसा दिखना चाहिए, कहाँ पर है? सी वाले में देखो, सी वाले में दिख रहा है क्या आपको? सी वाले में पहले तो यहाँ से आपने लाइन देखी है, है ना? सी वाले में दिख रहा होगा आपको। फिर एक लाइन गई, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आई, फिर आपने ये देखा होगा, इसको देखो, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा हो गया ना कंप्लीट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? सी ऑप्शन सही, ठीक है। अब कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40। 40 में लाइन सीधी और फिर ऐसी और ऐसा दिखना चाहिए, कहाँ दिख रहा बताइए? दूसरी लाइन खींची हो चलेगा, पर जो हमको चाहिए वो तो होना चाहिए। बी वाले में, बी वाले में ना, क्यों? क्योंकि लाइन आई है, ये खड़ी लाइन यहाँ भी, फिर ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, फिर ये ऐसा आड़ी लाइन गई तो आड़ी लाइन भी, फिर ये ऐसी लाइन गई तो ऐसी लाइन, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? इस प्रकार आपको मानसिक योग्यता के क्वेश्चन करने में